हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। मुझे आशा है कि आप सब मस्त होगे और आप सब अपने घर में सुरक्षित होगे। मैं प्रेम आप सबका स्वागत करता हूँ जीके लाइव टेस्ट बाय प्रेम सर यूट्यूब चैनल पे। जीके लाइव टेस्ट मतलब जीके से डरो मत। आज हम इस वीडियो में इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर ऑल एग्जाम यानी आज हम 14 मई 2020 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर इसके अंदर डिस्कस करेंगे। ये क्लास हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और इसके अंदर जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स हैं जैसे द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, PIB, AIR, बिजनेस स्टैंडर्ड, इकोनॉमिक्स टाइम और जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके जो हमारे पेपर में बन सकते हैं वो सारे के सारे इसके अंदर मैं डिस्कस करता हूँ। आपने इस क्लास को अंत तक देखना है। क्यों? क्योंकि इस क्लास से आपके करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके भी इंप्रूव हो जाएगी। और इसके अलावा मैं आपको दोपहर को 2 बजे हरियाणा जीके के कुछ नए प्रश्न करवा रहा हूँ और आपने उस क्लास को भी देखना है और उस क्लास को भी आपने अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि और भी बच्चे हमसे जुड़ सके। अगर आप मुझे ऐसे ही सपोर्ट करोगे और आपने इस वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर करना है ताकि ये परिवार हमारा बढ़ सके और मैं आपको बहुत सारी क्लासेस प्रोवाइड करूंगा। देखना जीके जीएस का क्वेश्चन इनसे बाहर से नहीं बनेगा। आइए आज की क्लास आप शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट किसके द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, ये रॉकेट का नाम है लॉन्ग मार्च 5B। बताओ, ये मुझे बताओ कि हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया। अमेरिका, भारत, चीन या श्रीलंका। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा चीन। यानी लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट हाल ही में चीन यानी चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया है। लॉन्ग मार्च 5, ठीक है, जिसका चाइनीज नाम है चैंगजे 5, चीन का भारी कश्यप प्रक्षेपण यान रॉकेट है। इसका विकास चीन अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी अकादमी द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में टोमन नामक मुद्रा किस देश के द्वारा लॉन्च की गई है। ठीक है, अब आप बताओ हाल ही में ये नामक मुद्रा किस देश के द्वारा लॉन्च की गई है। अमेरिका, भारत, ईरान या श्रीलंका। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ईरान। ठीक है, ईरान देश ने हाल ही में टोमन नामक मुद्रा को लॉन्च किया है। ईरान सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए अपनी मुद्रा को ही बदलने का फैसला लिया है। ठीक है, देखो कोरोना वायरस ऐसी महामारी है जिसने ईरान देश की मुद्रा को बदलवा दिया है। अब तक ईरान की मुद्रा रियाल थी जिसे अब बदलकर तोमान कर दिया गया। ठीक है, देखना पेपर में क्वेश्चन जरूर बनेगा। आपको पता है करेंसी कैपिटल से हमारे पेपर में क्वेश्चन बनता है और देखना आगामी पेपर में जरूर बनेगा कि ईरान की करेंसी क्या है। तो अब उसकी करेंसी क्या कर दी जा रही है? वो कर दी जा रही है तोमान। इससे पहले रियाल थी। अब 10,000 रियाल के बराबर एक तोमान होगा। अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते मुद्रा में गिरावट को रोकने के लिए ईरान ने यह बड़ा फैसला लिया है। ईरान की संसद ने इस संबंध में पेश किए गए विधेयक को मंजूरी दी। ईरान न्यूज़ एजेंसी ISNA की रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रीय करेंसी से 4 शून्य हटाने के प्रस्ताव संसद की ओर से मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ हमें यही याद रखना है कि अब ईरान की करेंसी क्या है? वो है तोमान, पहले थी रियाल। यहाँ पे कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी है टेरिन। यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज है पर्सियन और यहाँ पे प्रेसिडेंट है हसन रूहानी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विश्व अस्थमा दिवस यानी वर्ल्ड अस्थमा डे हर साल किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। 2 मई को, 4 मई को, 5 मई को या 6 मई को। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 5 मई को। ठीक है, विश्व अस्थमा दिवस हर साल 5 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। विश्व अस्थमा दिवस हर साल मई के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व अस्थमा दिवस 5 मई 2020 को मनाया जा रहा है। यह दिन दुनिया भर में अस्थमा की बीमारी और देखभाल के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है, जबकि प्राइमरी फोकस अस्थमा से पीड़ित व्यक्ति, परिवार, दोस्तों और देखभाल करने वालों का सपोर्ट करना होता है। और इस बार इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी एनफ अस्थमा डेथ। ठीक है, आपने इस थीम को जरूर याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस भारतीय अमेरिकी को पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक के प्रतिनिधि के रूप में नामित किया है। यानी अब आप मुझे बताओ कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने किसे IBRD के प्रतिनिधि के रूप में नामित किया है। अशोक माइकल पिंटू, मोहन माइकल पिंटू, एरिक बैथल या इनमें से कोई नहीं। जैसे आपको पता है कि जो वर्ल्ड बैंक है वो 2 बैंक से मिलकर बना है, एक तो है IBRD और एक है ID। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपके साथ पहले अपनी पिछली वीडियो में बिल्कुल डिटेल में डिस्कस कर रखा है, इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ आप हर वीडियो को देखा करो। क्यों? क्योंकि सारी की सारी वीडियो इंटर लिंक है। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अशोक माइकल पिंटू। ठीक है, याद रख लेना। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अशोक माइकल पिंटो को भारतीय अमेरिकी
को पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक के प्रतिनिधि के रूप में नामित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संदीप कुमारी किस खेल से संबंधित है? इनको हाल ही में 4 साल के लिए बैन किया गया है। ठीक है, ये हमारे पेपर में नहीं बनेगा कि इसलिए इनको क्यों बैन किया गया। जैसे आपको पता है, एक तो है नाडा और एक है वाडा। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, ये चेक करते हैं जैसे जो भी एथलीट है, अगर वो इन्होंने एक पूरी लिस्ट प्रिपेयर कर रखी है कि आपको ये ड्रग्स नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि क्या होता है, इस ड्रग से आपकी जो खेलने की एफिशिएंसी वगैरह होती है ना, वो डबल हो जाती है, यानी आप डबल फुर्ती से खेलोगे तो आप जीतोगे। इसलिए ठीक है, जो उनकी लिस्ट में एक एस्टेरॉयड यानी एक ड्रग्स था वो पाया गया था, इसलिए इनको 4 साल के लिए बैन कर दिया गया है। डिस्कस थ्रो, क्रिकेट, वॉलीबॉल या हॉकी, इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डिस्कस थ्रो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ज्ञानी जैल सिंह जी भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे? ठीक है, अब आप बताओ ये भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे? चौथे नंबर के, 5वें नंबर के, छठे नंबर के या 7वें नंबर के? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ये 7वें नंबर के राष्ट्रपति थे। ठीक है, मैं आपको बहुत ही जल्दी एक बिल्कुल आसान सी ट्रिक बताऊंगा जिसके अंदर मैं आपको बिल्कुल लाइन वाइज भारत के जितने भी राष्ट्रपति थे वो आपको बिल्कुल लाइन वाइज याद होते हैं। ऐसे ही मैं आपको भारत के प्रधानमंत्री और भारत के उप प्रधानमंत्री भी मैं आपको बिल्कुल लाइन वाइज याद करवा दूंगा, बस आप मुझे ज़्यादा सपोर्ट करो। ज्ञानी जैल सिंह की कहानी है देश के 7वें राष्ट्रपति जो इस पद पर पहुंचने से पहले विधायक, मंत्री, सांसद, मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री भी रहे। ज्ञानी जैल सिंह की पैदाइश हुई 5 मई 1916 को। ठीक है, इनकी हाल ही में बर्थ एनिवर्सरी गई है, तो इससे हमारे पेपर में क्वेश्चन जरूर बनेगा। ज्ञानी जैल सिंह जी का जन्म 5 मई 1916 को हुआ था और इनकी मृत्यु 25 दिसंबर 1994 में हुई थी। सिख धर्म के विद्वान, पंजाब के मुख्यमंत्री रह चुके थे। वह अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति, सत्यनिष्ठा के राजनीतिक कठिन रास्तों को पार करते हुए भारत के राष्ट्रपति पद पर पहुंचे। 1982 में भारत के गौरवमयी राष्ट्रपति के पद पर आसन हुए। 1987 तक के अपने कार्यकाल के दौरान इन्हें ब्लू स्टार ऑपरेशन एवं इंदिरा गांधी की हत्या जैसी दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों से भी गुजरना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला समुद्री पुल पंबन रेलवे ब्रिज कहाँ है? ठीक है, अब ये भारत का पहला समुद्री पुल है, तो आप मुझे बताओ ये कहाँ है? चेन्नई में है, रामेश्वरम में है, पुरी में है या इनमें से कोई नहीं? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ये रामेश्वरम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? ठीक है, अब मान बताओ कि जो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है वो हर साल किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? 4 मई, 5 मई, 6 मई या 12 मई को? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 12 मई को। नाइटिंगेल ऑफ फ्लोरेंस मॉडर्न नर्सिंग की फाउंडर थी। उन्होंने क्रीमियों के युद्ध के दौरान कई महिलाओं को नर्स की ट्रेनिंग दी थी और कई सैनिकों का इलाज भी किया था। इसलिए हैप्पी नर्स डे 2020 हर साल 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। यह दिवस मुख्य रूप से विश्व भर की नर्सिस के सम्मान में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय घाटा अनुदान की दूसरी समान मासिक किस्त में केंद्र ने 14 राज्यों को कितने करोड़ रुपए जारी किए हैं? ठीक है, अब आप बताओ कि समान मासिक किस्त में दूसरी किस्त में केंद्र ने 14 राज्यों को कितने करोड़ रुपए जारी किए हैं? 6195 करोड़, 7195 करोड़, 8195 करोड़ या 9195 करोड़? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 6195 करोड़ रुपीस। ठीक है, याद रख लेना, पेपर में जो अमाउंट है ये क्वेश्चन हमारे पेपर में जरूर बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस राज्य ने देश की पहली FIR आपके द्वार योजना लॉन्च की है? ठीक है, आप मुझे बताओ ये योजना किस राज्य के द्वारा लॉन्च की गई है? हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या हिमाचल प्रदेश? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, ये योजना मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा लॉन्च की गई है और मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल में देश में अपनी तरह की पहली FIR आपके द्वार योजना का शुभारंभ किया है। FIR आपके द्वार योजना को 11 मंडल मुख्यालय के 23 पुलिस स्टेशनों में पायलट परियोजना के तौर पर शुरू किया गया, जिसमें एक शहरी और एक ग्रामीण पुलिस स्टेशन शामिल है। इस योजना के लिए डायल 100 वाहन ने FIR दर्ज करने के लिए हेड कांस्टेबलों को प्रशिक्षित किया जाएगा। ठीक, और इसके अंदर इसके जरिए सामान्य शिकायतों के लिए FIR मौके पर ही दर्ज की जाएगी, जबकि गंभीर शिकायतों के मामले में वरिष्ठ अधिकारियों से परामर्श मांगा जाएगा। इसके अलावा राज्य सरकार ने इस अवसर पर एम्बुलेंस, पुलिस और अग्निशमन सेवाओं की तत्काल उपलब्धता की सुविधा के लिए हेल्पलाइन डायल 112 भी शुरू की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
उत्तर प्रदेश के किस शहर को स्पोर्ट्स सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है? ठीक है, जैसे आपको बताया अब लॉकडाउन के बाद जो इंडस्ट्री है उन्होंने काम करना शुरू कर दिया, तो इसलिए इस इंडस्ट्री में भी काम शुरू हो गया और ये इंडस्ट्री हाल ही में न्यूज़ में थी। ठीक है, और इस शहर में क्या होता है कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे स्पोर्ट्स से रिलेटेड प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, इसलिए इसको स्पोर्ट्स सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। मेरठ, नोएडा, कानपुर या इनमें से कोई नहीं? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मेरठ। ठीक है, उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर को स्पोर्ट्स सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो ये राज्य बना था 24 जनवरी 1950 को। यहाँ पे कैपिटल है लखनऊ। यहाँ पे कुल डिस्ट्रिक्ट 75 है। ठीक है, यहाँ पे विधानसभा भी है और यहाँ पे विधान मंडल भी है। यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी यहाँ की विधानमंडल में 100 सीट्स हैं और यहाँ की विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली में 403 सीट्स हैं। ठीक है, यहाँ से राज्यसभा में 31 और लोकसभा में 80 सीट्स हैं और यहाँ पे गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। ठीक है, और आप सबको पता होगा कि उत्तर प्रदेश यानी यूपी के सीएम कौन है? वो है योगी आदित्यनाथ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजा रंगप्पा नायक कौन थे? इनकी हाल ही में मृत्यु हुई है, तो आप मुझे बताओ ये कौन थे? ये एक कवि थे, ये एक इतिहासकार थे यानी ये एक हिस्टोरियन थे, ये एक अभिनेता थे या ये एक पॉलिटिशियन थे? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ये एक पॉलिटिशियन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? अब आप मुझे बताओ ये हवाई अड्डा किस कहाँ स्थित है? दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलुरु या चेन्नई में? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में। ठीक है, याद रख लेना, केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलोर में स्थित है। बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने कहा है कि केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलोर ने भारत और मध्य एशिया में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा के लिए इस साल का स्काई ट्रैक्स पुरस्कार जीता है। ठीक है, इस हवाई अड्डा को भारत और मध्य एशिया यानी सेंट्रल एशिया में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा यानी सर्वश्रेष्ठ रीजनल हवाई अड्डा के लिए इस साल का स्काई ट्रैक्स पुरस्कार इसको प्रदान किया गया। तो देखना ये क्वेश्चन हमारे पेपर में जरूर बनेगा। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? यानी हाल ही में MSME माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज मंत्रालय ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? वापसी, चैंपियंस, ग्रोथ या इनमें से कोई नहीं? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा चैंपियंस। ठीक है, और हाँ जैसे आपने कई बच्चों ने कल निर्मला सीतारमन जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है उनको भी सुना होगा, उन्होंने जो MSME है उनके लिए 6 महत्वपूर्ण बातें कही हैं। ठीक है, कि हम उनको लोन देंगे, कि उनको हम लोन विदाउट सिक्योरिटी वगैरह भी देंगे। उससे रिलेटेड जो हमारे पेपर में क्वेश्चन बन सकते हैं, आप चिंता मत करना, वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको सुबह इन करंट अफेयर्स की वीडियो में करवा दूंगा। और मैं आपको दोपहर को हरियाणा जीके की वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ, आपने ये दोनों वीडियो देखनी है और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करनी है ताकि ये परिवार हमारा बढ़ सके। अगर अभी भी किसी ने इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो पहले आप इस वीडियो को शेयर करो ताकि और भी बच्चे हमसे जुड़ सके। और हम बहुत ही जल्दी अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।